पर नामर्दों का कब्जा है। स्वागत है नाज़रीन, आप का सुनहरे लफ्ज़ में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़म। उससे पहले अल्लामा इकबाल की एक अच्छी बात सुनते हैं। हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, गुनाह करता है खुद लानत भेजता है शैतान पर। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को जरूर कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, उठे पीछे तक आपका हाथ। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। और तमाम मुशायरा कमेटी की तरफ से ये फूल मालाएं। अच्छा, तो एक बात तमाम लोग इस्तकबाल कर दें, क्योंकि यही इमरान साहब भी चाहते हैं, बब्बू साहब और मर्शद भाई, तमाम लोग जो भी इस्तकबाल करना चाहते हैं। बड़े मोहतबर लोग डाइस पर जनाब अफरोज हैं, समीर साहब की मोहब्बत, समीर साहब की ये बेहतरीन काबिश कामयाबी, हाजी बब्बू साहब और तमाम लोग यहाँ जनाब अफरोज हैं। साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एकनाथ गाय कबाड़ साहब, मर्शद भाई साहिबा, इधर से जो गुजरने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा, ये बहुत ज्यादा भीड़ है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस भीड़ में भी कोशिश करिए कि थोड़ा सा खामोशी बरकरार रह जाए। एक बहुत छोटी सी नई सी नज़्म सुनाता हूँ आपको, खूबसूरत सी निज़ामत, और ऐसे माहौल में इस मुशायरे को संजो के रखने का काम हिंदुस्तान में कोई नाज़िम कर सकता है तो सिर्फ नज़र बिजनौरी कर सकते हैं। एक बार जोरदार ताली नज़र भाई के लिए बजनी चाहिए। अल्लाह इसी तरह से इनकी नज़र जो है वो शायरात के लिए खूबसूरत रखे। बहुत बदमाश आदमी है, पता नहीं भाभी इन पर नोटिस क्यों नहीं लेती हैं, किसी दिन मुझे ही शिकायत करनी पड़ेगी लग रहा है। मेरी नजर आजकल हिंदुस्तान में सिर्फ आप पर है, आप बेफिक्र रहिए। चलिए, आपकी नज़र मुझ पर है तो इंशाल्लाह मुझे किसी की नज़र नहीं लग सकती, चाहे वो बंगाल की ही नज़र क्यों ना हो। एक छोटी सी नज़्म सुनाता हूँ आपको और आपसे दुआएं मांगता हूँ। बहुत अच्छा मुशायरा है और मुझे खुशी है बरसात आई के सियासत में रहते हुए भी, जब एक वक्त ऐसा है कि जिस दिन शहादत हो रही है सैनिकों की, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी जो है वह इलाहाबाद में गाने गा रहा था। जब शहादत हो रही है तो उन्नाव में एक सैनिक की शव यात्रा में एक सांसद जो है वो गाड़ी पे चढ़ के दांत निकाल करके हंस रहा था। एक ऐसा वक्त है जब भाजपा का एक केंद्रीय मंत्री शहीद की लाश के साथ सेल्फी ले रहा था। एक ऐसा वक्त है जब मेरठ में एक केंद्रीय मंत्री, एक उत्तर प्रदेश हुकूमत का मंत्री जूते पहन करके शहीद की का जो शव रखा था वहां पे बैठा था। ऐसे वक्त में वर्षा ताई और एकनाथ दादा को बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने ये शाम शहीदों के नाम मंजूर करी। सियासत में रह करके ये जो सलीका आपने बचा रखा है, मैं इसे सलाम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आने वाली तमाम वक्तों तक आने वाले आप धारावी की नुमाइंदगी करते रहें और अगली बार जो है जो गलती धारावी ने करी थी एकनाथ दादा को न जिता करके उसे सुधारा जाए और 2019 में उन्हें फिर पार्लियामेंट भेजा जाए। मेरे भाई, जब लड़ाई बड़ी हो सकता है वर्षा जी से किसी छोटी बात पे आपका मनमुटाव हो, नाराज रहते हो आप, समीर से किसी बात पे नाराज हो, लेकिन मेरे भाई जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इस लड़ाई में एकजुट होइए, मुत्तहिद होइए। इस मुल्क का जो भी अमन पसंद इंसान है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस हमले में जो शहीद हुए नसीर अहमद, उनकी मां के भी आंसुओं का रंग वही था और अवधेश कुमार के भी आंसुओं का रंग ये है कलाकार की नजर। वाह, आपको जान के हैरत होगी और ये बात आप जानते भी हैं कि जब बस के चीथड़े उड़े होंगे तो जितने टुकड़े नसीर अहमद के बदन के हुए हैं उतने ही टुकड़े महेश यादव के भी शरीर के हुए हैं। बिल्कुल, बम और गोलियां किसी को पहचानती नहीं मेरे भाई। उन्हें इससे मतलब नहीं कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई। इसलिए इस मुल्क को बचाने के लिए एकजुट होइए। इन गोलियों का जवाब आपकी एकजुटता है, आपकी ताकत
जो सब मुत्तहिद होने की है, वही सबसे बड़ी ताकत है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि तू जुल्म कहां तक ढाएगा, ये गुस्सा निकल रहा है मेरा इन मिस्रों में, कि झूठों का नारा हारेगा। तैयार रहिएगा, ये माओ की हाय कहां जाएगी। कल नजीब की अम्मी ने फोन किया मुझे, बोली बेटा। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब अहादीस की किताब से कुछ अहादीस सुनते हैं। हजरत अमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा दिया जिसमें इरशाद फरमाया, गौर से सुनो, दुनिया एक आर्जी और वक्ती सौदा है और उसकी कोई कदर और कीमत नहीं है, इसलिए इसमें हर अच्छे बुरे का हिस्सा है और सब से खाते हैं। बिलाशुबा आखिरत मुकर्रर वक्त पर आने वाली सच्ची हकीकत है और इसमें कुदरत रखने वाला बादशाह फैसला करेगा। गौर से सुनो, सारी भलाइयाँ और उसकी तमाम किस्में जन्नत में हैं और हर किस्म की बुराई और उसकी तमाम किस्में जहन्नम में हैं। अच्छी तरह समझ लो, जो कुछ करो अल्लाह ताला से डरते हुए करो और समझ लो तुम अपने अपने अमाल के साथ अल्लाह ताला के दरबार में पेश किए जाओगे। जिस शख्स ने जर्रा बराबर कोई नेकी की होगी वो उसको भी देख लेगा और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो उसको भी देख लेगा। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 चीज़ों से पहले नेक आमाल में जल्दी करो। क्या तुम्हें ऐसी तंग दस्ती का इंतज़ार है जो सब कुछ भुला दे, या ऐसी बीमारी मालदारी का जो सरकश बना दे, या ऐसी बीमारी का जो नाकारा कर दे, या ऐसे बुढ़ापे का जो अकल खो दे, या ऐसी मौत का जो अचानक आ जाए कि बाज़ वक्त तौबा करने का मौका भी नहीं मिलता, या दज्जाल का जो आने वाली छुपी हुई बुराई में से बदतरीन बुराई है, या क़यामत का तो बड़ी सख्त और बड़ी कड़वी चीज़ है। फ़ायदा मतलब यह है कि इंसान को इन 7 चीज़ों में से किसी चीज़ के आने से पहले नेक अमाल के ज़रिए अपने आखिरत की तैयारी कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन रुकावटों में कोई रुकावट आ जाए और इंसान आमाल सालिहा से महरूम हो जाए। हज़रत शुएब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे तो अल्लाह ताला उनसे इरशाद फरमाएंगे, क्या तुम चाहते हो कि तुमको मज़ीद एक चीज़ अता करूं, यानी तुमको जो कुछ अब तक अता हुआ है इस पर मजीद एक ख़ास चीज़ इनायत करूं। वो कहेंगे, क्या आपने हमारे चेहरे रोशन नहीं कर दिए और क्या आपने हमें दोज़ख से बचाकर जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया। अब उसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है जिसकी हम ख्वाहिश करें। बंदों के इस जवाब के बाद फिर अल्लाह ताला पर्दा हटाएंगे, जिसके बाद वो अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। अब उनका हाल ये होगा कि जो कुछ अब तक उन्हें मिला था उस सब से ज़्यादा महबूब उनके लिए अपने रब के दीदार की नेमत होगी। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी इस दुनिया की आग दोज़ख की आग के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, यही दुनिया की आग काफ़ी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोज़ख की आग दुनिया की आग के मुकाबले में 69 दर्जा बढ़ा दी गई है। हर दर्जा की हरारत दुनिया की आग की हरारत के बराबर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमरो बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे हौज़ की मसाफत 1 महीने की है और इसके दोनों कोने बिल्कुल बराबर हैं, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। इसका पानी चांदी से ज़्यादा सफ़ेद है और उसकी खुशबू मुस्क से भी ज़्यादा अच्छी है और उसके कोज़े आसमान के तारों की तरह बेशुमार हैं। जो इसका पानी पी लेगा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। फ़ायदा, हौज़ की मसाफत 1 महीने की है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जो हौज़ कौसर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है वह इस कदर तवीलो अरीज़ है कि उसकी एक जानिब से दूसरी जानिब तक 1 महीने की मसाफत है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।